भगवान ने इतना विशाल रूप बनाया, हुआ क्या कि उस विश्व रूप की छाया ने सूरज की अंशधा लोगों को नापा और नाप करके बलि के पास आए और बलि से बोले, भगवान ने आकर कहा कि 3 कदम तो नाप लिया, आधा रह गया है, वो भी पूर्ण कर दो। तो भैया कांप रहा था प्रथम ही बल वह रूप निहार, पड़ी मार के साथ में वहां दूसरी मार। पहले तो बलि भगवान के उस विकराल विशाल रूप को देखकर थरथर कांप रहा था। ऊपर से भगवान ने जो और कह दी, आधो कदम और रह गो, वो भी दे दो। अब तो भैया और डर गया। एकदम से बलि कहने लगा, प्रभु आप रुकिए, मुझे थोड़ा सोचने का मौका दीजिए। भगवान बोले, आराम से सोच लो। थोड़ी देर बाद बलि बोला, प्रभु आप थोड़ा आज्ञा हमें दे दो, मैं अपनी पत्नी से 2-4 बातें करके आऊं। भगवान बोले, जल्दी जाओ, जल्दी लौट के आइयो। बलि महलों में पहुंची। बलि की पत्नी विंध्यावली ने देखा, उदास देखा, पूछने लगी, महाराज क्या हुआ? बलि ने कहा, भद्रे एक संत ने आकर सब कुछ ले लिया है, एक बात बताओ। बोले हाँ। क्या तुम मेरे साथ एक काम कर सकती हो? बोले क्या? क्या तुम मेरे साथ अपने आप को, अपनी पीठ को नपा सकती हो? इन बच्चों को कैमरे से दूर रखना। महाराज विंध्यावली कहने लगी, महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप? इस तन पर है अधिकार, तुम्हें चाहे सो दशा बनाए डालो, नपने की कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए डालो। ये कहने के लिए शरीर मेरा है, लेकिन इस शरीर पर आपका पूर्ण अधिकार है, बताइए ना महाराज। चलो मैं चलती हूँ, नपूंगी। विंध्यावली बलि प्रभु के पास आई। विंध्यावली बोली, आप एक बात बताओ। बोले हाँ। धन और धनी में नाता कौन सा होता है? बोली धन और धनी में मालिक और नौकर जैसा नाता होता है। तो विंध्यावली बोली, अबे तो नौकरी गो, मालिक तो साबित करो है। अरे हम दोनों को नाप कर आप अपना आधा कदम पूर्ण करिए। और जैसे ही कहा हम दोनों को नाप कर आधा कदम पूर्ण करिए, तैसे ही भगवान कहने लगे, वश्य हम बहुत खुश हैं, अब हम तो कछु मांग लो। विंध्यावली हंस के बोली, तुम दोगे? हरियल भूमि त्यागी दई स्वामी त्यागी दई, हे स्वामी त्यागी दई, तासो हेरत नाई बबुल की रानी। तुम ऐसे कब से दानी भये बाबा दानी भये, मेरे पिया के द्वारे पसारी बाहें। अरे तुम तो खुद भिखारी हो, इसलिए मांगन में मोई शर्म लगती बाबा शर्म लगे, तुम जैसे भिक मंगन पे मांगत नहीं। जवाब दो, तुम तो खुद भिखारी हो और भिखारी पे हम कहाँ मांगे? भगवान बोले वाह। भगवान बोले, बलि तुम ही मांग लो। बलि बोले, मांगे हमारी पत्नी मांगे। पत्नी से कहे, पत्नी कहे मांगे हमारे पति मांगे। भगवान को मौका मिल गया। भगवान बोले, जाओ हम तुम्हें पातालपुरी का राज्य देते हैं, पातालपुरी का राज्य करो। बलि सर पकड़ के बैठ गया। यज्ञ कर रहा था, स्वर्ग का राजा बनने के लिए बना दिया पातालपुरी का। ठीक है महाराज,
लेकिन अब आप मुझे मेरी एक इच्छा अनुसार एक और वरदान दे दो। बोले क्या? उस पातालपुरी में एक ऐसा महल तैयार कराओ जिसके 52 दरवाजे हों, जिसके 52 दरवाजे हों, और मुझे एक ऐसा प्यारे पहरेदार चाहिए जो पहरेदार हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहे, जिधर मैं देखूं हर समय वो पहरेदार मुझे दिखाई दे। भगवान सोचने लगे फंस गए हम। भगवान सोचने लगे ये काम हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। अब भगवान स्वयं बलि के पहरेदार बने, अपने रूप में आ गए और बलि के साथ पातालपुरी में पहुंचे, पहरेदारी का काम करने लगे। काफी दिन हो गए भगवान लौट के नहीं गए। जब भगवान लौट के नहीं गए तो मैया लक्ष्मी बड़ी परेशान। लक्ष्मी मैया ने नारद को आवाज देखो पास में बोला, लाला नारद ना। बोले हाँ लाला तूने अपने बाबा कहीं देखे? नारद जी हंस के बोले अम्मा तूने भेजे कहाँ? बोले लाला हमने तो कहीं ना भेजे, मुझको तुझे भी ना मालूम कि वे गए कहाँ हैं। नारद जी हंस के बोले अम्मा उनने अपनी नौकरी लगा ली। नौकरी? बोले हाँ। मैया कहने लगी लाला हमारे घर में कहावत की कमी जो उनने नौकरी लगाई। लाला कहो ऑफिस में बैठे होंगे। नारद जी हंस के बोले बावरी ऑफिस में नहीं बैठे। बोले फिर? बोले वे तो पातालपुरी में राजा बलि के दरवाजे के नौकर हैं। मैया सर पीट के बोली मर गई मैं तो। मैंने तुम्हें सोची पता नहीं कितनी अच्छी नौकरी कर रहे होंगे, तुम मरे काय पे 4th क्लास की नौकरी पे? अरे करते तो कोई अच्छी नौकरी कर लेते हैं। अच्छा लाला मैं उन्हें पाऊंगी कैसे? नारद जी हंस के बोले सुनो बे गए बाबा बन गए और तुम जाओ साधारण बाई बन के, और सुनो अनमोल चूनर की राखी बनाओ और राखी लेके बलि के दरवाजे पे जाओ। बलि से कहियो भैया तेरे कोई बहना ना है, मेरे कोई भैया ना है, कलाई आगे बढ़ा राखी बांधूंगी। और बलि जब राखी बंधवा लेगा तो खुशी में कहेगा कछु मांग ले तो तुम उन्हीं मांग लियो। बोले ठीक है। अब लक्ष्मी जी ने अनमोल चूनर फाड़ कर राखी बनाई, बलि के दरवाजे पे पहुंची और बलि के दरवाजे पे पहुंच के आवाज लगाई है बलि को। लक्ष्मी ने कहा लगाई कि छोटी भैया तेरे द्वार और वही ना बड़ी दूर से आई। छोटी भैया तेरे द्वार वही ना बड़ी दूर से मैं ढूंढत ढूंढत हारी मोई नाई मिले हितकारी। मैं ढूंढत ढूंढत हारी मोई नाई मिले हितकारी। मेरी प्राण लिखी आधार रही कभी बलि बाहर निकल के आए। बोले को? बोले भैया तेरी बहना। बलि हंस के बोलो बाबरी है मेरे तो कोई बहन ही ना है। लक्ष्मी कहने लगी तभी तो कह रही भैया तेरे कोई बहना ना है, मेरे कोई भैया ना है। अब कलाई आगे बढ़ा दे राखी बांधूंगी, भैया बहन को रिश्ते अपनाऊंगी। अब बलि ने खुश है कि एकदम राखी के लिए कलाई आगे बढ़ाई। लक्ष्मी ने राखी बांधी। बलि हंस के बोलो बहना आज हम बहुत खुश है, हमसे कछु मांग ले। मैया कहने लगी भैया अगर जब बहना को कछु देना चाहे तो अपनो एक पहरेदार दे दे। बलि कहने लगी बाबरी एक पहरेदार 10, 20, 50 बता कितने चाहिए? बता कितने चाहिए? लक्ष्मी जी बोली भैया 10, 20, 50 तेरे मुबारक होए तो को मोको ना चाहिए।
बोले फिर? बोले भैया मोको ऐसो पहरेदार चाहिए। बोले कैसो? मुई दे दे पहरो दार विरन जा और राखी की बंधाई में। बोले कैसा? जो पहरेदार तेरे सम्मुख रहता, वो पहरेदार मेरे दिल बीच बसता, मुझे कर दे जी उपकार विरन जा राखी की बंधाई में। भैया जो पहरेदार हर वक्त तेरी आंखों के सामने रहता है ना, वो पहरेदार हमें दे दे। बलि समझेगा वो प्रभु को मांगने वाली लक्ष्मी के अलावा कोई नहीं हो सकता है। बलि भी अपने आप को धन्य समझता है कि लक्ष्मी हमारी बहन बन के आई। बलि ने खुशी खुशी भगवान को पास बुलायो, भगवान को हाथ मैया के हाथ में दो और लक्ष्मी ने बलि को बड़ाइयां बधाइयां दी हैं। जुग जुग जियो बलि भैया, जुग जुग जियो, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। प्यारे, और आज भी आपने देखा होगा रक्षाबंधन पे या दोज पे कोई बहना की शादी है गई होवे तो कोई बहन भैया के लिए शादी वो फोन करेगी, नो कहेगी भैया आ रहे हो तू? भैया कहेगा जी ते किस्म बिल्कुल टाइम ना आए तो ही चली है ना। बहन कहेगी सुन ले आए तो जाऊंगी मैं, कम से कम 500 रुपया किराया चाहिए। और सुन एक